चलिए विद्यार्थी, आज का क्लास फिर हम लेकर आए हैं और पीछे वाले क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तक हुआ था। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 2 से सामने स्क्रीन पे है, तो शुरू हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और जैसा कि आपको पता होगा, ये टॉपिक है आपका रिलेशन का, थंबनेल से भी पता हो रिलेशन का टॉपिक है और क्लास 12th का है, ये चल रहा है और एनसीईआरटी बुक से है, एनसीईआरटी के बुक से है बाबू। तो उस बुक में आपका जो एक्सरसाइज 1.1 है, उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये हिंदी मीडियम है। जिनको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो वो इंग्लिश वाले वीडियोज में जाएंगे और वहां से क्वेश्चंस को देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं, मेरे ही चैनल पे आपको इंग्लिश हिंदी दोनों दिया हुआ है। सिद्ध करें कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में, देखो एक बात और, पीछे के क्लासेस में भी और थ्योरी में भी चर्चा हो चुका है कि सेट का क्वेश्चन, रिलेशन का क्वेश्चन, फंक्शन का क्वेश्चन और बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन, ये तीनों चारों टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले आप सेट ढूंढिए। तो यहाँ पे सेट दिख रहा है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर, मतलब एक लाइन हमारा लिखा जाएगा, दिया हुआ सेट, दिया हुआ समुच्चय मतलब गिवन सेट, और गिवन सेट बराबर है आर, और आर है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय मतलब सेट ऑफ रियल नंबर। और रियल नंबर्स का जब सेट है, रियल नंबर्स का जब आपका सेट है विद्यार्थी, तो ये होता है आपका -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, सारा इमेजिनरी को छोड़कर। तो हम लोग सबसे पहले समुच्चय दिखाई दिया ना, तो क्वेश्चन करने से पहले वो समुच्चय लिख दिए, सेट लिख दिए। अब रिलेशन है आर आपका, और रिलेशन का डिफिनीशन कैसा है, गिवन रिलेशन आर बराबर, एक रिलेशन दिया हुआ है आर बराबर ए कॉमा बी। इसका मतलब हुआ ना, ए का रिलेशन बी से है, तब है सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। मतलब ए का रिलेशन बी से तब हो रहा है जब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। इसका मतलब हुआ, अर्थात ए का रिलेशन बी से तब हो रहा है जब ए लेस देन इक्वल टू, या तो ए जो है छोटा हो या इक्वल हो किसके, बी स्क्वायर के। मतलब ये शुरू वाला जो संख्या है ए, वो बाद वाले के स्क्वायर करके उससे या तो छोटा हो या तो बराबर हो। ऐसी कोई भी दो संख्या जब हो रहा है तो उसमें रिलेशन हो रहा है। तो कह रहा है साबित करना है कि ऐसा जो रिलेशन है ना तो स्वतुल्य है माने रिफ्लेक्सिव, ना ही सममित माने सिमेट्रिक, और ना ही संक्रामक माने ट्रांजिटिव। मतलब ये जो रिलेशन है ना तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का कंडीशन फुलफिल करेगा, ना तो सिमेट्रिक का, और ना ही ट्रांजिटिव का, ऐसा साबित करना है। सेट आपका दिया हुआ है रियल नंबर। रियल नंबर मतलब होता है -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। कहने का मतलब है ऐसा, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट, और बीच वाला भी 0 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, ये सब भी। माइनस में भी 0 पॉइंट समथिंग, माइनस में 1 पॉइंट समथिंग, माइनस में 2 पॉइंट समथिंग, माइनस में 3 पॉइंट समथिंग, ये सारा रियल नंबर में होता है। प्रश्न के अनुसार से दो संख्या में रिलेशन तब हो रहा है ए और बी में जब शुरू वाला का जो मान है वो बाद वाला का स्क्वायर करने पर उससे या तो छोटा हो जाए या तो बराबर हो जाए। जनरली
जब आप पूर्णांक यूज करेंगे तो स्क्वायर करने पे वो तो बड़ा होगा, 1 यूज करेंगे तो बराबर होगा, लेकिन डेसिमल में 0 पॉइंट समथिंग का यूज करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव, स्वतुल्य। स्वतुल्य का कंडीशन होता है कि जो सेट आपका दिया हुआ है उस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स, चाहे रियल नंबर चूंकि है तो चाहे डेसिमल वाला या इंटीजर्स वाला, दशमलव वाला, बिना दशमलव वाला, बटा वाला, रूट वाला, सारा इसको कंडीशन को फुलफिल करे और स्वयं का स्वयं से रिश्ता बने रिफ्लेक्टिव होने के लिए। मतलब रिफ्लेक्टिव होने के लिए यदि 0.2 का रिश्ता बनाना चाहेंगे तो 0.2 से बनना चाहिए, 0.3 का बनाना चाहेंगे तो 0.3 से बनना चाहिए, 0.4 का बनाना चाहेंगे तो 0.4 से बनना चाहिए, इस टाइप से रिफ्लेक्टिव होने के लिए। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हैं, क्योंकि डेसिमल में जब स्क्वायर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीजों को जो लग रहा है कि डिस्टर्ब करने वाला है उससे चेक करते हैं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं 0.2 का 0.2 से लेकर के, तो 0.2 का रिलेशन 0.2 से, 0.3 का रिलेशन 0.3 से, ETC होना चाहिए। अब देखते हैं ये संतुष्ट कर जाता है तो बाकी तो संख्याएं संतुष्ट कर रही है। डेसिमल वाला वो भी 0 पॉइंट वाला हो सकता है डिस्टर्ब करे। प्रश्न कह रहा है ए का रिश्ता बी से होगा तब जब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो उस हिसाब से 0.2 का रिश्ता 0.2 से तब होगा जब ए के जगह 0.2 और बी के जगह 0.2 रख देंगे, इसमें भी और संतुष्ट करेगा। तो देखते हैं ए के जगह 0.2 रख के लेस देन इधर बी के जगह 0.2 रख के तो उसका स्क्वायर, और 0.2 लेस देन इक्वल टू 0.4 सॉरी 0.04 स्क्वायर करेंगे तो, और ये गलत है। जीरो यहाँ देखिए मुंह खुला हुआ है 0.04 तरफ, मतलब बोल रहा है कि ये बड़ा होना चाहिए इससे या बराबर, तो बराबर भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है। बड़ा तो आपका ये वाला हो जाता है, विच इज फॉल्स, जो कि गलत है। जब ये गलत हो गया मतलब 0.2 का रिलेशन 0.2 से नहीं है। और रिफ्लेक्सिव कहता है कि एको वो एलिमेंट ऐसा हुआ जिसका स्वयं के साथ रिश्ता नहीं बन पाया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो 0.2 ऐसी संख्या हो गई कि उसका रिश्ता 0.2 से नहीं है, मतलब रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, सममित जिसको कहते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए कहता है, रूल कहता है कि यदि ए का रिश्ता बी से तो बी का रिश्ता ए से, मतलब यदि ए रिलेटेड बी तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए। अच्छा, बी रिलेटेड ए का मतलब, ए रिलेटेड बी का मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी, तो बी स्क्वायर, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी रिलेटेड ए का मतलब बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए। देखते हैं आता है कि नहीं आता है बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहाँ समझिए यदि ए रिलेटेड बी मतलब यहाँ आपका दिया हुआ हो गया ए रिलेटेड बी, प्रश्न के हिसाब से ए रिलेटेड बी है मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो हमें लाना है बी रिलेटेड ए माने बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, माने पहले बी ले आना है। तो हम पहले बी को लिख देते हैं, तो यहाँ बी स्क्वायर है और बाद में ए लिख देते हैं। यहाँ अभी दर्शा रहा है कि बी स्क्वायर बड़ा या बराबर है, तो उसी हिसाब से साइन चेंज हो जाएगा। हमें लाना था बी,
अभी तक बी स्क्वायर है, तो बी लिखेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ग्रेटर देन तो ये रहेगा, इधर रूट ए आ जाएगा। जबकि हमें लाना था बी लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, जबकि आ गया बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए, तब हम कह सकते हैं बी नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। जब ऐसा नहीं हुआ तो बी नॉट रिलेटेड ए, और जब बी ए से रिलेटेड नहीं हुआ, चले थे ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड ए नहीं आया, यदि ए रिलेटेड बी चले थे बी रिलेटेड ए आ जाता तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो जाता, सॉरी सिमेट्रिक हो जाता। लेकिन चले थे ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड ए नहीं आया, तो हम कह देंगे रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए, दो चीजें चेक हो गया। अब देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव में कहता है कि यदि ए का रिलेशन बी से, कॉमा बी का रिलेशन सी से, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। अर्थात ए का रिलेशन सी से होने का मतलब, ए का रिलेशन बी से होने का मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए का रिलेशन सी से होने का मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, ऐसा होना चाहिए। जबकि आपको दिया हुआ है ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, तब उसे लेके चल देते हैं। गिवन ए रिलेटेड बी कॉमा बी रिलेटेड सी, प्रश्न के हिसाब से ए रिलेटेड बी का मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो यहां से ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर एंड बी रिलेटेड सी, तो जब ए रिलेटेड बी है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी रिलेटेड सी रहेगा तो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, और हमें लास्ट में ला देना है ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब ए और सी में रिलेशन लाना है, बी गायब करना है। तो बी का वैल्यू यहाँ रख दो, देखो बी लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर है तो वो यहाँ रख दो, तो ए लेस देन इक्वल टू बी और बी के जगह सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आ गया ए लेस देन इक्वल टू सी के पावर 4। जबकि लाना था ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर और आ गया ए लेस देन इक्वल टू सी के पावर 4, आना था यहाँ पर स्क्वायर, आ गया 4, मतलब हम कह सकते हैं ए नॉट रिलेटेड सी, क्योंकि ए रिलेटेड सी होने का मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी स्क्वायर, और हमारा आ गया ए लेस देन इक्वल टू सी के पावर 4, सी स्क्वायर नहीं आया, तो ए नॉट रिलेटेड सी। चले थे लेकर ए रिलेटेड बी और बी रिलेटेड सी, और लाना था ए रिलेटेड सी, लेकिन नहीं आ पाया ए रिलेटेड सी, मतलब रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम कह देंगे यहाँ पर रिलेशन ट्रांजिटिव माने संक्रामक नहीं है। तो इस टाइप से ये जो रिलेशन हुआ न तो रिफ्लेक्सिव हुआ, न तो सिमेट्रिक हुआ और ना ही ट्रांजिटिव हुआ। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो हम लोग तीसरा आ गए विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर सामने दिख रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि क्या समुच्चय इतना में r बराबर इतना द्वारा परिभाषित संबंध r स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। माने ये तीनों चेक करना है, स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव, सममित, सिमेट्रिक और संक्रामक, ट्रांजिटिव। फिर वही बात, सबसे पहला काम हम लोग सेट देखेंगे, कौन सा सेट दिया हुआ है। तो गिवन सेट दिया हुआ समुच्चय है 1 2 3 4
5 6, मतलब एक ऐसा सेट दिया हुआ है जिसके अंदर टोटल 6 एलिमेंट है और R बराबर दिया हुआ है a कॉमा b। R बराबर क्या दिया हुआ है, a कॉमा b, मतलब a का रिलेशन b से, लेकिन सच दैट b इक्वल टू a प्लस 1। मतलब ये तब है a और b में रिश्ता जब b का मान आता है a में 1 जोड़कर। तो कह रहा चेक करिए, तो पहले हम यहाँ पे पेयर बना लेते हैं, इस बार पेयर बन जाएगा विद्यार्थी। तो R बराबर a कॉमा b, जहां b बराबर है a प्लस 1। अच्छा, ये जो a और b जो भी एलिमेंट आएगा इसी सेट का रहना है, इस सेट से बाहर नहीं रहना है। अच्छा, b बराबर a प्लस 1, तो a की जगह यदि 1 रख दें तो b का वैल्यू क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, माने 1 का रिश्ता 2 से हो जाएगा। 2 रखेंगे a के जगह, पहले 1 रख दिए a के जगह, तो b का मान 1 जोड़े 1 2, 2 रखे तो 2 जोड़े 1 3, माने a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 तो b का वैल्यू 3, फिर a का वैल्यू 3 रख देंगे तो 3 जोड़े 1 4, 4 रख देंगे तो 4 जोड़े 1 5, 5 रख देंगे तो 5 जोड़े 1 6, और 6 रख देंगे a का वैल्यू, तो 6 प्लस 1 7, लेकिन 7 इस सेट में नहीं है इसलिए इतना ही रहेगा। अब चेक करते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, स्वतुल्य, सममित, सिमेट्रिक और संक्रामक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो समझना, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन होता क्या है कि जो आपका सेट दिया हुआ है, इस सेट के जितने भी एलिमेंट हैं, कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 और 6, उन छवों का स्वयं से रिश्ता होना चाहिए। स्वयं से माने 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से और 6 का 6 से। एको वो गायब रहेगा तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो यहाँ देखो ना, ये जो R बराबर आप ओरिजिनल रिलेशन तैयार किए, क्या उसमें ये कोई नजर आ रहा है, तो कोई नहीं नजर आ रहा है। अरे कुल्हे नजर आता, इकाइयों को गायब रहता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। यहाँ तो कोई नजरे नहीं आ रहा है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक होने के लिए यदि यहाँ पे जो पेयर है उसका उल्टा, उल्टा मतलब फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड में, सेकंड कंपोनेंट फर्स्ट में आ जाए, वो भी रहना चाहिए। जैसे 1,2 यहाँ है तो इसका उल्टा 2,1 भी इसमें होना चाहिए, कहीं नजर नहीं आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए एक कंडीशन होता है, किसी भी पेयर का सेकंड कंपोनेंट किसी दूसरे पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट से यदि मिल रहा है तो ये दोनों कैंसिल करके 1 और ये 3 का पेयर बनाइए। मतलब इसमें 1,3 एक पेयर होना चाहिए, कहाँ है, नहीं है। तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक, ना ही ट्रांजिटिव। मतलब हम लिख सकते हैं R ना तो स्वतुल्य, न तो सममित और न ही संक्रामक है, संबंध है। ओके। अच्छा, इसी में ना एक बात और सिखा रहे हैं, ये जो रिलेशन है इसमें यदि हम डोमेन निकाले ला बोलें कि डोमेन कितना होगा रिलेशन का, प्रांत और रेंज, परास या परिसर, तो वो कितना होगा। तो कहता है रूल कि जब आप रिलेशन को पेयर के रूप में लिख देते हैं, जोड़ा जोड़ा बना के, तो डोमेन होता है उस पेयर के पहला कंपोनेंट का सेट। तो पहला कंपोनेंट 1, पहला कंपोनेंट 2, पहला कंपोनेंट 3, पहला कंपोनेंट 4, पहला कंपोनेंट 5, ये हो गया डोमेन। रेंज कौन होता है, तो दूसरा कंपोनेंट यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, तो ये हो गया डोमेन, ये हो गया रेंज।
क्लियर। तो इस टाइप से ये क्लियर हो गया। डोमेन रेंज नहीं पूछा था इस प्रश्न में, लेकिन हम दे दिए। और सिर्फ पूछ रहा था कि स्वतुल्य है कि नहीं है, सममित है कि नहीं है, और संक्रमक है कि नहीं है। तो हम लोग चेक किए तो पाए कि न तो स्वतुल्य है, न सममित है, न संक्रमक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन 4 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कैपिटल आर में मतलब ये जो सेट दिया हुआ है वो रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, दिख रहा है रियल नंबर का सेट। तो सॉल्यूशन आ जाइए। सेट गिवन जो आपका सेट दिया हुआ है, गिवन सेट, वो है कैपिटल आर, रियल नंबर का सेट। रियल नंबर का सेट मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। और आर बराबर जो रिलेशन है वो क्या है, तो ए कॉमा बी, मतलब ए का बी से रिलेशन है, जहां ए लेस देन इक्वल टू बी। मतलब दो एलिमेंट ए और बी में रिश्ता तब होगा, माने उन दो एलिमेंट ए और बी में रिश्ता होगा जब ए जो है लेस देन बी हो या इक्वल टू, मतलब ए का मान बी के बराबर रहेगा तब रिश्ता होगा, या बी से छोटा रहेगा तब रिश्ता होगा। ए रिलेटेड बी तब हो रहा है जब ए लेस देन इक्वल टू बी, मतलब ए का जो वैल्यू है वो बी से छोटा भी रहेगा तो ए रिलेटेड बी, और बी के बराबर भी रहेगा तो ए रिलेटेड बी। तो अब चेक करना है कि स्वतुल्य, साबित करना है स्वतुल्य और संक्रमक है लेकिन सममित नहीं है। तो देखो, स्वतुल्य होने के लिए प्रत्येक अवयव का स्वयं से रिश्ता होना चाहिए। और यहाँ रिश्ता तब बन रहा है दो संख्या ए और बी में, जब वो दोनों संख्याएं या तो इक्वल हो या तो छोटा हो, शुरू वाला बाद वाला से। ए जो है बी से छोटा। तो हम जानते हैं चूंकि कोई भी संख्या ए स्वयं के साथ इक्वल ए, बी इक्वल बी, सी इक्वल सी, ईटीसी हमेशा होता है। तो इक्वल भी रहने पे रिलेशन हो रहा है और छोटा भी रहने से रिलेशन हो रहा है। तो यहाँ चूंकि ए कोई भी संख्या स्वयं के साथ इक्वल होता है, मतलब हम कह देंगे इक्वल में भी तो रिलेशन है। हम कह सकते हैं ए रिलेशन ए, बी रिलेशन बी, सी रिलेशन सी, ईटीसी संभव है। और जब ये सब संभव है, ए का ए से, बी का बी से, सी का सी से, माने हर एक अवयव का स्वयं से संभव है, तो हम कह सकते हैं रिलेशन आर स्वतुल्य है। रिलेशन आर स्वतुल्य है, रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए, सममित के लिए, सिमेट्रिक के लिए कहता क्या है कि यदि ए का रिलेशन बी से, तो बी का रिलेशन ए से होना चाहिए। बी का रिलेशन ए होने का मतलब, तो समझो ए रिलेशन बी होने का मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी, तो बी रिलेशन ए होने का मतलब बी लेस देन इक्वल टू ए। मतलब आपको ए रिलेटेड बी दिया हुआ है, तो आपको लाना है बी रिलेटेड ए, मतलब बी लेस देन इक्वल टू ए लाना है। तो यहाँ आपको दिया हुआ है विद्यार्थी ए रिलेटेड बी। ए रिलेटेड बी होने का मतलब है ए लेस देन इक्वल टू बी। प्रश्न के हिसाब से यहाँ से ए रिलेटेड बी का मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी, और हमें लाना है बी लेस देन इक्वल टू ए, माने बी पहले। अच्छा यहाँ देखिए तो मुंह किधर खुला हुआ है, तो आप कहिएगा सर बी तरफ मुंह खुला हुआ है। तो यदि हम बी पहले लिख दें ए बाद में, तो आप बोल रहे हैं किधर, बी तरफ मुंह खुला हुआ है, तो यहाँ बी तरफ मुंह खुला हुआ हो जाएगा, मतलब बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ गया। जबकि आना था बी लेस देन इक्वल टू ए, तो हम कह देंगे जब b लेस देन इक्वल टू ए आता तो b रिलेटेड ए, लेकिन b ग्रेटर देन इक्वल टू ए आ गया तो b नॉट रिलेटेड ए।
चले थे ए रिलेटेड बी और लाना था बी रिलेटेड ए, लेकिन बी रिलेटेड ए नहीं आया, तो हम कह देंगे रिलेशन आर सममित नहीं है। रिलेशन आर सममित नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए, तो ट्रांजिटिव के लिए रूल कहता है कि यदि ए का रिश्ता बी से, माने ए रिलेटेड बी, बी का रिश्ता सी से, बी रिलेटेड सी, तो जब ए का रिश्ता बी से, बी का रिश्ता सी से, तो ए का रिश्ता सी से होना चाहिए। ट्रांजिटिव ये कहता है। अच्छा, ए रिलेटेड बी होने का मतलब ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए रिलेटेड सी होने का मतलब ए लेस देन इक्वल टू सी होना। मतलब अब हमें ला देना है मेहनत करके, ए लेस देन इक्वल टू सी। तो ये दोनों यदि है, मतलब आपको दिया गया है गिवन ए रिलेटेड बी कॉमा बी रिलेटेड सी। प्रश्न क्या कह रहा था? प्रश्न कह रहा था कि ए रिलेटेड बी तब होगा जब ए लेस देन इक्वल टू बी, माने ए जो है बी से छोटा या बराबर। तो यहाँ ए रिलेटेड बी है, हम कह सकते ए लेस देन इक्वल टू बी, कॉमा बी रिलेटेड सी है, माने बी लेस देन इक्वल टू सी। अब बात करते हैं, देखिए ए लेस देन इक्वल टू बी, किधर मुंह खुला हुआ है? बी तरफ मुंह खुला हुआ है, मतलब बी बड़ा है ए से, मतलब ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। देखो सी से छोटा बी, बी से छोटा ए, मतलब सबसे छोटा ए और सबसे बड़ा सी। जब सबसे छोटा ए है और सबसे बड़ा सी है, तो ए जो होगा वो सी से छोटा होगा। और एक बार इक्वल यहाँ भी, इक्वल यहाँ भी, तो इक्वल यहाँ भी। अरे आ गया, ए लेस देन इक्वल टू सी। ए लेस देन इक्वल टू सी आने का मतलब है ए रिलेटेड सी। जब ए रिलेटेड सी आ गया तो कह सकते हैं रिलेशन ट्रांजिटिव है। रिलेशन आर ट्रांजिटिव है, मतलब संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो इस टाइप से ये जो रिलेशन हुआ, ये जो रिलेशन हुआ इस क्वेश्चन वाला, वो स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। यही साबित भी करना था, स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। तो उम्मीद करते हैं ये चार भी समझ में आ गया होगा। आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आराम आराम से समझ समझ के बनाइए। एक क्लास और लाएंगे तब ये चैप्टर समाप्त करेंगे। ओके, तो इतना को स्टडी करिए। हम स्क्रीन छोड़ दे रहे हैं पूरा लिखने के लिए। ओके, बाकी नेक्स्ट क्लास।